प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज का ये दिन जो परमेश्वर ने मुझे दिया है कि आपके मध्य में परमेश्वर के वचन को लेकर आऊं, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि इस कोरोना महामारी के मध्य में, इस विपत्तियों के समय, इस मुसीबतों के समय परमेश्वर हमारे साथ रहा और परमेश्वर ने हमारी अगुवाई की, और जितने उसके खोजी हैं उन सभी ने पिता परमेश्वर का दर्शन पाया और वे उसकी आशीषों को देख पाए। आज ये समय परमेश्वर के वचन से मैं आपके सन्मुख कुछ बातों को रखना चाहता हूँ। मेरे साथ आप निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसका 25 वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय 25 वचन, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम जो प्रभु और उस पिता पर विश्वास करते हैं कि उस पिता ने अपने बहुमूल्य प्रेम हमारे ऊपर इस प्रकार से प्रकट किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु को मेरे और आपके लिए और पूरे ब्रह्मांड के लिए, पूरे क्या कहते हैं, संसार के लोगों के लिए उसने अपने पुत्र को दे दिया। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरा और मृत्यु पर विजय पाई। वह मृतकों में से जी उठा और आज वह अपनी आत्मा के द्वारा हम में बना रहता है। वह अपनी आत्मा द्वारा जो हमारे अंदर रहती है, हमारे नश्वर शरीरों को जीवन प्रदान करता है। रोमियो उसका 8 अध्याय 11 वचन में लिखा है, और आज उसके जी उठने की सामर्थ हमें नया जीवन देने के लिए काफी है। इसलिए अगर मैं और आप अपने शरीर में कोई दुख या परेशानी या किसी बात से चिंतित हैं, या आत्मा पर कोई बोझ या किसी अन्य बात से परेशान है, तो चिंता हमें नहीं करना है। चिंता मत कीजिए मेरे भाइयों बहनों। परमेश्वर आपको सामर्थ, उद्धार और एक नया जीवन देगा। भजन संहिता 27:1 में लिखा है कि परमेश्वर हमें सामर्थ, उद्धार और एक नए जीवन से भरता है। एक कहानी मुझे याद आ रही है। एक बार एक गरीब व्यक्ति था जिसके पास अपने जीवन को चलाने के लिए पर्याप्त धन नहीं था और उसके पास कोई नौकरी भी नहीं थी, और वह मजदूरी करने में असमर्थ था क्योंकि वह अपने शरीर से कमजोर था और उसकी कोई मदद करने वाला भी नहीं था। वह अपने परमेश्वर पर दृढ़ विश्वास करता था, हर दिन प्रार्थना करता रहता था, हर रोज अपना समय परमेश्वर की खोज में लगा देता था। परमेश्वर उसके इस प्रेम को देखकर वो बहुत खुश था। परमेश्वर उसके जीवन से अति प्रसन्न था। परमेश्वर ने उसको एक नौकरी दे दी और बड़े ही अद्भुत ढंग से परमेश्वर उसे तरक्की और आशीष से सफलता उसके जीवन में आने लगी, और वह ऊंचे पद तक पहुंचने में परमेश्वर उसकी मदद करने लगा। दुर्भाग्य से जैसे जैसे उसकी तरक्की, जैसे जैसे उसकी सफलता, जैसे जैसे उसकी जिंदगी में उन्नति होती चली गई, वह परमेश्वर को धीरे 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 करके भूलने लगा और अपने जीवन में उसको परमेश्वर को खोजना भी बंद कर दिया। जब परमेश्वर का एक सेवक उसे मिला, उसने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा इस व्यक्ति को प्रार्थना के जीवन में पिछड़ने का कारण बताया। तभी इस व्यक्ति को समझ में आई क्यों वह अपने प्रार्थना पिछड़ रहा है, और वह बहुत रोया और कहने लगा कि हाँ, मैं तो चबूतरे पर यूं ही पड़ा रहता था और मेरे पास कोई नौकरी भी नहीं थी, पर परमेश्वर ने अपनी दया से मुझ पर आशीषों की, और वह मेरे लिए बेहद शर्म की बात है। मैं भूल गया, उससे दूर हो गया। हमारा परमेश्वर दया का धनी है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जब हम गुनहगार अपने पापों के द्वारा प्रायश्चित करते उसके पास आते हैं, वह हमको माफ कर देता है। परमेश्वर ने इस व्यक्ति के रोने को सुन लिया। उसने तुरंत
पुनरुत्थान की सामर्थ्य उसे दी। उसने उसके जीवन को संपूर्ण अच्छा बना दिया। वह अपना जीवन एक अद्भुत शांति और खुशी से भरा हुआ व्यतीत करना लगा जो उसे प्रभु यीशु ने दिया था। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज हमें ये जानने की आवश्यकता है कि हम कहाँ थे और कैसे परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से हमें बचाया। वचन कहता है पुनरुत्थान और जीवन उसके पास है। हम बीमारी में थे, हम लाचारी में थे, हम असहाय थे, हमारे पास नौकरी नहीं थी, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा आज जो कुछ हमारे पास है उसे हम याद करें और उसे धन्य कहें। उससे हम पिछड़ जाने के लिए नहीं, उस पहले आत्मिक जीवन से हम पिछड़ जाने के लिए नहीं, लेकिन और जो परमेश्वर ने हमें दिया है उस बात को याद करते हुए है हम उसको धन्य कहें। हाँ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज भी हम अपने जीवन का आज आत्मविश्लेषण करें, आत्मा में जांचें, क्या आप और मैं उसके नजदीक है या नहीं। मेरा प्रार्थनामय जीवन है या नहीं, मेरा चर्च जाने वाला जीवन है या नहीं, मेरे उस वचन पढ़ना, वचन मनन करने के लिए मेरे पास वो समय है या नहीं, या फिर उसके द्वारा दी गई सारी आशीषों को मैं लेकर उसे भूल बैठा हूं, उस परमेश्वर की कृपा को मैं भूल बैठा हूं। अगर ऐसा है, अगर हम भूलकर दूर जा चुके हैं तो उसकी ओर देखने का यह समय है, आंसुओं के साथ उसके सामने आने का यह समय है, पश्चाताप करने का यह समय है। सारे बोझों को रख दीजिए, आप भी पुनरुत्थान की सामर्थ्य को पाएंगे और वह आपका जीवन नया कर देगा, मेरा जीवन नया कर देगा, हमारा जीवन नया कर देगा। कुलुस्सियों 2:13 में लिखा है वो हमें एक नया जीवन देता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इस वचन के आधार पर हम अपने आप को जांचें और फिर वापस उस पिता की ओर हम आए, उस परमेश्वर की ओर आए, उस यीशु की ओर आए जो मेरे लिए पुनरुत्थान और जीवन ठहरा है और वो मेरे लिए आशीषों का स्रोता है। हम हमारी आशीषों को देखकर हम बैठे नहीं, लेकिन आशीषों के लिए धन्यवाद करके और उसके करीब आ जाए और उसके नज़दीक आ जाए। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इस वचन के आधार पर मैं कहना चाहता हूँ, अगर हमारा जीवन प्रभु से दूर है तो यह समय है कि हम पुनः वापस घुटनों पर आएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें। आप मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। स्वर्गीय पिता, दयालु सामर्थी परमेश्वर, सिर्फ तू ही है जो कि पाप से, मेरे पाप के लिए, मेरे अपराधों के लिए मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु, तुझ में ही मेरा नया जीवन है। कृपा कर, आज मेरे उन पापों को क्षमा कर, मेरी उस दूरी को मिटा दे, विशेषकर तू मुझसे, और प्रभु जी, और मैं तेरे करीब आ पाऊं ऐसा अनुग्रह मुझे दे। और तेरे प्रेम से परमेश्वर में दूर हो गया, लेकिन फिर एक बार मैं तुझसे माफ़ी चाहता हूँ। अपने जी उठने की सामर्थ्य को मुझ में आने दे और परमेश्वर की आत्मा जो प्रभु तेरी आत्मा है मेरी आत्मा में बस जाने पाए, मेरे भीतर काम करने पाए, मेरे अंदर तेरी आत्मा की वो शांति और वो आत्मा के फल और आत्मा के वरदान फिर से काम करने पाए। पिता परमेश्वर, तेरे पुत्र यीशु मसीह में मुझे नया जीवन दे। मेरी प्रार्थना सुनने के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद हो। जी उठने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से, उद्धार देने वाले यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना मैं मांगता हूँ, आमीन। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु आपको बहुत आशीष दे और आगे इस्तेमाल करे, प्रभु में बने रहे और आगे बढ़े। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।